हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे या फिर सीखेंगे जो कि आपको आपका इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा। और वह पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब के ऊपर आधारित है। तो आइए फिर बिना टाइम गवाए पूरी तरह से और डिटेल में देखेंगे। आई का मतलब मैं। मी का मतलब मुझे या मुझको। माई का मतलब मेरा या मेरी। MINE माइन का मतलब मेरा। माई सेल्फ MYSELF माई सेल्फ का मतलब मैं स्वयं। वी का मतलब हम। अस का मतलब हम में या हमको। आवर का मतलब हमारा या हमारी। आवर्स का मतलब हमारा। आवर सेल्फ्स आवर सेल्फ्स का मतलब हम स्वयं। यू का मतलब आप या तुम। यू का मतलब तुम्हें या आपको। योर का मतलब तुम्हारा या आपका। योर्स का मतलब भी तुम्हारा या आपका। योर सेल्फ योर सेल्फ का मतलब तुम स्वयं या आप स्वयं। योर सेल्फ्स योर सेल्फ्स का मतलब तुम लोग स्वयं। ही का मतलब वह। हिम का मतलब उससे या उसको। हिज का मतलब उसका। सी का मतलब वह, जो कि हमेशा स्त्रीलिंग को समझाता है। इसके बाद हर का मतलब उससे या उसकी। इसके बाद हर्ष का मतलब भी उसकी। ईट का मतलब यह या वह। इसके बाद ईट्स का मतलब इसका। हिमसेल्फ हिमसेल्फ का मतलब वह स्वयं, जो कि पुरुष के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है। हरसेल्फ हरसेल्फ का मतलब वह स्वयं, जो कि स्त्री के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है। इटसेल्फ का मतलब वह स्वयं, जो कि वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। दे का मतलब वे। देम का मतलब उन्हें। देयर का मतलब उनका। देयर्स का मतलब भी उनका। देमसेल्व्स का मतलब वे स्वयं। इसके बाद आइए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के बारे में देखेंगे। एम का मतलब हूँ। ईच का मतलब है। आर का मतलब हैं या हो। वॉच का मतलब था या थी। वेयर का मतलब थे। बी का मतलब होना। बीइंग का मतलब होना। बीन का मतलब हो चुका। हैव का मतलब रखना या पास होना। हैच का मतलब रखता है या पास है। हेड का मतलब था या रखता था। डू का मतलब करना। डच का मतलब करता है। डिड का मतलब क्या। कैन का मतलब सकता है। कुड का मतलब सकता था। मैं का मतलब सकता है या फिर अनुमति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइट का मतलब सकता था या शायद। मस्ट का मतलब अवश्य या जरूर। शेल का मतलब करेगा। शुड का मतलब करना चाहिए। विल का मतलब करेगा। अट्टू का मतलब चाहिए या करना चाहिए। यूज टू का मतलब पहले करता था। नीड का मतलब आवश्यकता होना। डेयर का मतलब साहस करना। इस वीडियो में मैं 500 लाइक का टारगेट रखा हूँ। अगर इस वीडियो में 500 लाइक कर दिए तो इस तरह का अगली वीडियो में पूरी डिटेल में लेके आऊँगा। क्योंकि देखिए मेरे भाइयों और दोस्तों,
आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हौसला बढ़ाता है। इसलिए आशा और उम्मीद करता हूं कि जरूर और जल्दी 500 लाइक पूरा करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।